पीछे के वीडियो में हम लोग देखे कि किस तरह से भारत में पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद फिर यहाँ पर डच आए, डचों के बाद फिर यहाँ पर अंग्रेज आए, और पुर्तगालियों पर जब डच भारी पड़ने लगे तो फिर उन लोगों ने चालाकी किया कि वहाँ की एक कैथरीन नाम की राजकुमारी की शादी अंग्रेज़ों में चार्ल्स द्वितीय से करा दिया, और फिर बम्बई जो पुर्तगालियों के चंगुल में था उसको इन लोगों ने दहेज स्वरूप अंग्रेज़ों को भेंट कर दिया। फिर हम लोग देखें कि किस तरह से अंग्रेज़ों का साम्राज्य यहाँ पर बढ़ता गया और धीरे धीरे एक एक करके उन्होंने भारत में बहुत सारे व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। आज हम लोग देखने वाले हैं उससे आगे के घटनाओं के बारे में कि किस तरह से आगे फिर क्या क्या घटना हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारे वीडियो का लाभ लेते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1669 में एक अंग्रेज था सर जॉर्ज ऑक्सजेन, आपको नाम थोड़ा याद रखना होगा, अटपटा नाम इन लोगों का होता है। सर जॉर्ज ऑक्सजेन का उत्तराधिकारी हुआ एक जेराल्ड ओंगियर नाम का, जेराल्ड ओंगियर, जेराल्ड ओंगियर, जेराल्ड ओंगियर। दो चार बार इसका नाम जब आप लोग लीजिएगा तो ये खुद याद हो जाएगा, जेराल्ड ओंगियर सर जॉर्ज ऑक्सजेन का उत्तराधिकारी था। जो जेराल्ड ओंगियर था ये सूरत का प्रेसिडेंट बना, सूरत का प्रेसिडेंट बना ये, और बम्बई का गवर्नर भी बना। सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर बना कौन? जेराल्ड ओंगियर। और इसके बारे में फैक्ट आपको याद रखना है कि यह बम्बई शहर का संस्थापक भी था। बम्बई शहर का संस्थापक कौन है? तो जेराल्ड ओंगियर। बम्बई शहर का संस्थापक जेराल्ड ओंगियर, बम्बई शहर का संस्थापक जेराल्ड ओंगियर, बम्बई शहर का संस्थापक जेराल्ड ओंगियर। उसके बाद बंगाल का सूबेदार था शाहसूजा। शाहसूजा के नाम से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग परिचित होंगे। शाहसूजा, शाहसूजा बंगाल का सूबेदार था। तो 1651 में ये क्या किया कि अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेषाधिकारी भी दे दिया कि बंगाल में आप लोग व्यापार हमारे यहाँ कर सकते हैं। कौन? शाहसूजा। 1651 में अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेषाधिकार किसने दिया था? तो शाहसूजा ने। और उस विशेषाधिकार को नाम दिया गया निशान। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि शाहसूजा द्वारा अंग्रेजों को व्यापार करने का जो विशेषाधिकार दिया गया उसे क्या कहा गया? तो उसे निशान कहा गया। फिर बंगाल का सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 में, कब? 1698 में अंग्रेजों को 3 गांव दे दिया। गांव देने का मतलब कि उन गांवों की जमींदारी अंग्रेजों के जिम्मे सौंप दी। मतलब वहाँ से जो कर वसूलेंगे वो अंग्रेज वसूलेंगे। अब इन सब घटनाओं से अगर आप थोड़ा सा सोचते होंगे तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से अंग्रेज आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए, और धीरे धीरे यहाँ पर वो लोग अब कर वसूलने लगे, टैक्स लेने लगे। तो इससे शासन व्यवस्था में धीरे धीरे उन लोगों का वर्चस्व बढ़ता गया। आइए टॉपिक पे आते हैं फिर। तो 1698 में 3 गांव जो दिया उसमें था सूतानाती, कलिकत्ता और गोविंदपुर। ये तीनों बंगाल का ही गांव था, और उस समय का बंगाल बहुत बृहद बंगाल होता था। मतलब बंगाल के नाम से ही उसमें इस समय का पश्चिम बंगाल, आपका बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सब बंगाल में ही थे। तो 1698 में इन 3 गांवों को दे दिया। कौन? अजीम उस शान। तो जब ये दे दिया तो जो गांव के जो मालिक थे, मतलब वहाँ पे जो बड़े टाइप के लोग थे, उन लोगों को 1200 रुपया इसको देना पड़ा, अजीम उस शान को। अजीम उस शान 1200 रुपया उन लोगों को दिया, लेकिन तीनों को अंग्रेजों के जिम्मे भेंट कर दिया, प्रदान कर दिया कि अब सूतानाती, कलिकत्ता और गोविंदपुर, ये तीनों गांवों की जमींदारी अंग्रेज वसूलेंगे। तो अंग्रेजवा सब चालाक था। इसमें फिर एक अंग्रेज का नाम आता है आपका जॉब चरनाक। जॉब चरनकवा क्या किया कि इस तीनों गांव को मिला करके और आधुनिक जो अभी कलकत्ता है, इस कलकत्ता की नींव रखी। कौन कौन गांव को उस समय मिलाया गया था? तो सूतानाती, कलिकत्ता और गोविंदपुर।
सुतानाती, कलिकता और गोविंदपुर, सुतानाती, कलिकता और गोविंदपुर, इन 3 गांवों को मिला करके जॉब चार्नक ने आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी। अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएगा कि कलकत्ता की नींव किसने रखी, तो उसका आंसर होगा जॉब चार्नक। और फिर इसने क्या किया कि वहां पर फोर्ट विलियम का स्थापना किया या बनाया। और जब कलकत्ता शहर बना तो कलकत्ता के प्रथम प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर को बनाया गया। सर चार्ल्स आयर, आपको याद रखना है। कलकत्ता नगर का स्थापना किसने किया, कलकत्ता नगर का नींव किसने रखा, तो जॉब चार्नक, जॉब चार्नक। और कलकत्ता का पहला प्रेसिडेंट कौन बना, तो सर चार्ल्स आयर। और फोर्ट विलियम, वहाँ पे किला बनाया गया, कलकत्ता में किला बनाया गया जिसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया। और 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित हुआ कलकत्ता। पहला प्रेसिडेंट नगर आपसे पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा कलकत्ता। कब घोषित हुआ था, तो 1700 ईस्वी में। पहला प्रेसिडेंट नगर कोलकाता, कोलकाता, पहला प्रेसिडेंट नगर कोलकाता 1700 ईस्वी में घोषित हुआ। इसके साथ ही साथ 1774 से लेकर के और 1911 ईस्वी तक यह राजधानी भी था। 1774 ईस्वी से 1911 तक राजधानी भी था। राजधानी किसका, जैसे अभी पश्चिम बंगाल का राजधानी है कोलकाता, तो उस समय भी बंगाल का राजधानी था नहीं, तब तो देता कि अभी तक है। तो 1774 से 1911 तक यह ब्रिटिश भारत का राजधानी था। ब्रिटिश भारत। अब आपको लगता होगा कि ब्रिटिश भारत का है लिखा गया है, भारत तो है। तो भारत का मतलब कि भारत, और ब्रिटिश का मतलब कि उस समय अंग्रेजों का उस समय शासन था, इसीलिए यहाँ पे ब्रिटिश भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि वीडियो में मेहनत किया गया है आपके लिए, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, और भी अपने संगी साथी को दिखाइए, शेयर कीजिए। और अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसको ज़रूर देखें। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।